सत साहिब सुनो भाई साधो सत साहिब। सतगुरु कबीर साहिब आत्मा और परमात्मा का रहस्य खोलते हैं। लोग आत्मा और परमात्मा इसका भेद जानना चाहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं बड़ा ही आसान है। आत्मा अलग है कि परमात्मा अलग है? दोनों एक हैं कि दो हैं? कैसे दिखता है कैसे नहीं दिखता है? कबीर साहिब कहते हैं बड़ा सरल है, अभी बता देते हैं। और क्या कहते हैं कि सतगुरु बताते हैं, सतगुरु दिखाते हैं तुम्हें। किसको? उस अलख को, उस परमात्मा को जिनको आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसको भी दिखा देते हैं। कैसे? कि साधो सतगुरु अलख लखाया, जब आप दर्शाया। कि हे साधो भाई, सतगुरु आपको उस परमात्मा का दीदार करवाते हैं जब आप स्वयं अपने स्वयं का दर्शन कर लेते हैं। और सतगुरु आपको आपके स्वयं का दर्शन कराते हैं और आपके स्वयं के दर्शन से फिर परमात्मा का दर्शन होता है। प्रश्न पूछते हैं कि कैसे? भाई हमारे अंदर हम पहले स्वयं को देखेंगे और स्वयं के अंदर परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? यदि अंदर हम स्वयं हैं तो फिर क्या अंदर दो हैं? क्या आत्मा परमात्मा दो दो हैं अंदर? साहिब कहते हैं बीज मध्य जो बिरछा दर्शे, मिर्छा मध्य छाया। परमात्म में आत्म तैसे, आत्म मध्य माया। कि भगत जियों, आत्मा और परमात्मा को समझने का रहस्य एक उदाहरण के माध्यम से समझो। इस रहस्य को उदाहरण के माध्यम से इसलिए समझेंगे क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रिय ये परमात्मा का विषय नहीं है। परमात्मा इनका विषय नहीं है। परमात्मा इन्हें जानता है लेकिन ये नहीं जानती हैं। जिस प्रकार एक सपने का व्यक्ति कभी भी उस सपने को देखने वाले को नहीं जान रहा होता कि आखिर यह सपना देख कौन रहा है, ठीक इसी प्रकार जिस आत्मा और परमात्मा को आप जानना चाहते हो, आप उसे नहीं जान सकते हो क्योंकि वो आपका विषय है ही नहीं। तो फिर कैसे? कि उदाहरण के माध्यम से समझो कि जिस प्रकार एक बीज होता है, उस बीज के अंदर ही वृक्ष का अंकुर होता है। बीज को तोड़ोगे अंकुर नहीं दिखाई देगा, लेकिन बीज को बोदोगे तो अंकुर दिखाई देगा। अंकुर निकलेगा, जड़ भी फूटेंगी और फिर उस अंकुर से धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष बन जाएगा। तब वृक्ष दिखाई देगा कि हां वृक्ष है। और अब उस वृक्ष के अंदर उसकी छाया भी है। आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अब अगर आप बीज को ढूंढने जाओगे तो अब आपको बीज नहीं मिलेगा। अर्थात एक ही चीज आप देख सकते हो, या तो बीज देख सकते हो या फिर आप वृक्ष को देख सकते हो। तो कहने का अर्थ यह है कि जो बीज था वही परिवर्तित होकर वृक्ष बन गया है। तो लोगों ने पूछा कि क्या परमात्मा और आत्मा भी ऐसे ही हैं? कबीर साहिब कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं है। परमात्मा क्योंकि कभी भी स्वयं मिटकर आत्मा नहीं बनता है। यह उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे बीज के अंदर वृक्ष होता है लेकिन दिखता नहीं, वृक्ष में छाया होती है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन जब बीज से वृक्ष बन जाता है तब वृक्ष भी दिखता है, उसकी छाया भी दिखती है। छाया कहां रहती है? वृक्ष में ही तो है। अगर वृक्ष नहीं होगा तो क्या छाया होगी? नहीं। तो जो छाया है वो वृक्ष की है। किसकी? वृक्ष की। तो वो वृक्ष नहीं है लेकिन वो वृक्ष की है। रात को जब अंधेरा हो जाता है वृक्ष तो होता है लेकिन छाया नहीं होती है। साहिब कहते हैं कि परमात्म में आत्म तैसे और आत्म मध्य माया। ठीक इसी प्रकार परमात्मा में भी ये आत्मा होती है। लेकिन ये आत्मा कब पता लगता है? ये आत्मा तब पता लगता है जब परमात्मा से इसकी अलग अनुभूति करोगे।
तो आत्मा होती है। अब आत्मा के अंदर क्या होता है? आत्मा के अंदर ही माया होती है। जिस माया को अभी आप देख रहे हैं, ये सारा संसार जो आप देख रहे हैं, कबीर साहिब कहते हैं कि ये वृक्ष के उत्पन्न होने के बाद का है। अर्थात वृक्ष बड़ा हो चुका है, उसका जो बीज है वो बीज समाप्त हो चुका, बीज नहीं रहा, वो बीज वृक्ष के रूप में बन गया। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा है वो अब आत्मा के रूप में आपके अंदर है, और आत्मा के अंदर ही ये माया है। जब आप सो जाते हो तो ये माया समाप्त, जब आप पहुंच जाते हो किस मुद्रा में, उन्मुनि में, तो माया समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से आप उन्मुनि में चले जाते हो या गहरी नींद में चले जाते हो या बेहोशी में चले जाते हो, उस समय आत्मा का लेस मात्र भी आपको भान नहीं होता कि आप जीवित नहीं हैं। आप जीवित हैं, लेकिन फिर भी आपके आगे आत्मा की जो माया है वो नहीं है, लेकिन आप हो। आत्मा तो तब भी है। तो जब सब कुछ शांत होता है तब केवल आत्मा होती है, तब माया नहीं होती। लेकिन जैसे ही विचार स्फुरन शुरू होता है, विचार निकलने शुरू होते हैं, और जैसे ही विचार निकलने शुरू होती है तो माया प्रकट हो जाती है। आपके सामने सारा संसार प्रकट हो जाता है। इसीलिए पहले विचार पैदा होते हैं। जब आप जागते हो नींद से तो पहले विचार पैदा होते हैं। विचार किस चीज के? जागने का विचार मन के अंदर पैदा होता है। उसके बाद व्यक्ति आंखें खोलता है। विचार पहले उत्पन्न हुए, इसलिए माया प्रकट हो गई। अब आप आंखें खोलो या बंद करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आंखें बंद किए किए भी यदि विचार हैं तो माया प्रकट है, और जब आप आंख खोलते हो तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि सूरज निकला नहीं है, उसका प्रकाश पहले आ जाता है, फिर आपको सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है, और जब धूप खिलती है तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से परछाई भी दिखाई देती है। उससे पहले परछाई स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। जब धूप पड़ती है तभी परछाई दिखाई देती है। साहिब कहते हैं कि ऐसे ही परमात्मा के अंदर ही ये आत्मा है और आत्मा में माया है। फिर साहिब दूसरा बताते हैं, जो नभ मध्य शून्य देखिए, शून्य अंड आकारा, नहीं अक्षरते अक्षर तैसे अक्षर शर विस्तारा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर साहिब तीन चीजों की बात कर रहे हैं। क्या? नहीं अक्षर, अर्थात नहीं अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर, और तीसरा है शर। शर का मतलब होता है जो नाशवान है, जिसका नाश हो जाता है, जो आज है कल नहीं था और परसों फिर नहीं होगा, वो हो गया शर। तो साहिब कहते हैं कि अक्षर क्या है? कि अक्षर वो है जिसका नाश नहीं होता है। कि अगर वो अक्षर है तो फिर नहीं अक्षर कौन है? कि नहीं अक्षर भी वही है जिसका नाश नहीं होता है। कि फिर अगर दोनों का ही नाश नहीं होता है, दोनों का ही विनाश नहीं होता है, तो फिर अक्षर और नहीं अक्षर में फर्क क्या है? तो इसका भी भेद साहिब स्पष्ट करते हैं। लेकिन पहले साहिब क्या कहते हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि भाई जिस प्रकार से आकाश है, आकाश के अंदर जब आप देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? आकाश में जब आप देखोगे ऊपर की तरफ तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, केवल ये नीला आसमान दिखाई देता है। आसमान दिखता है, बिल्कुल दिखता है, लेकिन क्या आसमान है? आप धीरे धीरे ऊपर जाते जाइए, वो जो नीला रंग है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। लेकिन कभी भी भगत जियों, कभी भी आपको ये नीला आसमान नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि जो नीला रंग था, ये नीला तो केवल जो जल है, उस जल का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। कहां पर? ऊपर आसमान में, जहां पर हल्की हल्की, या तो कहिए कि जो बूंदें होती हैं, या जो कहिए कि भाप होती है, उस भाप से जब टकराती हैं ये नीले
नीले रंग की जो किरणें हैं, तब वहां से नीला दिखाई देता है। जिस प्रकार समुद्र जो है, समुद्र का जल क्या हरा होता है? नहीं होता, लेकिन उसके आसपास पेड़ पौधे इतने होते हैं कि उन पेड़ पौधों के जो हरे रंग की किरणें हैं, जो सूर्य की किरण टकराती है वृक्ष से और वृक्ष से टकरा के वापस समुद्र पे टकराती है, तो हरे रंग के कारण सारा सागर का जल हरा हरा दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जो समुद्र है, समुद्र में जो पानी है, उस पर जब सीधी रेखा पड़ती है, सीधी जो सूर्य की किरण पड़ती है, वो वापस समुद्र से टकराकर ऊपर की ओर आती है, और समुद्र जिस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट रहता है, साफ रहता है, ऐसा ही ये आसमान भी साफ रहता है। लेकिन जो नीला रंग है सूर्य के प्रकाश का, किरणों का, वो टकराता है, और जो ऊपर भी वायुमंडल में हल्की हल्की जो छोटी छोटी बहुत बारीक जो फुहारें होती हैं या भाप कहिए, उससे जब टकराएगा तो उसके कारण ये रंग फैल जाता है आकाश में, जिसके कारण ये नीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप इस वायुमंडल से बाहर जाएंगे, ये नीला रंग समाप्त हो जाता है, फिर कोई भी आपको रंग नहीं दिखाई देगा, ये नीला आसमान आपको दिखाई देगा ही नहीं। तो साहिब कहते हैं कि देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है लेकिन वो वास्तव में है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। तो क्या आकाश नहीं है? ये नभ नहीं है, है, लेकिन उस नीले रंग का नहीं। जैसे ही आप और आगे जाएंगे, ये काले रंग का एकदम काला हो जाएगा, वहां कोई प्रकाश नहीं आपको दिखाई देगा। उसे कहा जाता है शून्य, कि जहां कुछ भी नहीं है वहां क्या है? शून्य है। और जब वहां पे शून्य किसको बोलते हैं? जीरो को, जहां कुछ भी नहीं है। कि जब वो शून्य है तो उस शून्य में क्या है? फिर उस शून्य में है अंड पिंड ब्रह्मांड। कितने अंडाकार गोले घूम रहे हैं, कहीं पर सूर्य है, कहीं चंद्रमा है, कहीं नक्षत्र है, तारे हैं, अनेकों अनेक ग्रह हैं, अनेकों अनेक टूटी हुई शिलाएं हैं, जो इस संसार में क्या, इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं। लेकिन आप देखिए, आपको दिखता क्या है? आपको वो नभ नहीं दिखाई देता, वो शून्य आप नहीं देख पाते हो। आपको केवल नीचे आवरण है नीले रंग का, वो आवरण तक ही आप देखते हो। उसके परे वो शून्य है। उस शून्य के अंदर वे अंडे घूम रहे हैं, अंडाकार। अंड किसको बोला गया है? जितने ग्रह उपग्रह, क्योंकि सभी गोल होते हैं। तो ये सूर्य चंद्र ये सभी कुछ अंडाकार में आ गए, तो ये अंडाकार स्थूल है। साहिब कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से नभ यहां पर जो आसमान है, इस आसमान में शून्य है और शून्य में अंडाकार है। इसी प्रकार निहि अक्षर, निहि अक्षर अर्थात जो परमात्मा जो गुणातीत है, अक्षर शर इन दोनों से परे है, इसीलिए उसे कहा निहि अक्षर। अर्थात जो ना तो समाप्त होने वाला है, शर है, और ना ही शाश्वत रहने वाला अर्थात जो अक्षर है, जिसका नाश नहीं होता, वो इन दोनों से ही परे है। क्योंकि यदि वो केवल अक्षर होता तो फिर जिसका नाश हो रहा है वो कौन है? अर्थात उस परमात्मा में शर के भी गुण हैं और अक्षर के भी, लेकिन ये दोनों ही गुणों से वो परे भी है, इसीलिए वो गुणातीत है, इसीलिए वो कालातीत है, इसीलिए वो निहि अक्षर है। अब साहिब समझाते हैं कि भाई देखो, जो निहि अक्षर है अर्थात जो अविनाशी परमात्मा है, उससे उत्पत्ति है किसकी? अक्षर की। अब ये अक्षर कौन है? ये अक्षर है आपकी आत्मा, कि उस परमात्मा से इस आत्मा का है अस्तित्व। क्योंकि जो आत्मा है ये भी अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। तो क्या आत्मा सगुण है कि निर्गुण है? तो साहिब कहते हैं यहां पर कि वो गुणातीत है परमात्मा, जो निहि अक्षर है, नाश उसका भी नहीं होता, इसीलिए निहि अक्षर। लेकिन जो आत्मा है, नाश इसका भी नहीं है, लेकिन ये गुणों में बंधी है, इसीलिए ये अक्षर है। इसके गुणों का नाश होता है। तो आत्मा क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इसके अंदर ये गुण हैं। श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मैं कौन हूं? अहम आत्मा गुणाकेशा।
सर्वभूतानाम सह स्थिता, कि मैं सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं। और क्या कहते हैं उपनिषद? आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोत्रव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य च, कि ये आत्मा ही ध्यान करने, जानने और मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। तो क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहले आपको आत्मा को ही जानना होगा। उससे पहले क्या कहा? साहिब कहते हैं कि अक्षर शर विस्तारा, कि इसी अक्षर अर्थात इस माया से ही, माया नहीं, अक्षर क्या है? आत्मा। शर क्या है? माया, जो नाशवान है। अर्थात जो भी नाशवान चीजें हैं ये सब माया है। तो साहिब कहते हैं इस आत्मा से इस माया की उत्पत्ति है, इस आत्मा का ही विस्तार है ये। जिस प्रकार वृक्ष का ही विस्तार उसकी परछाई होती है और कुछ नहीं। वो परछाई क्या वृक्ष से अलग है? वो एक क्षण के लिए भी वृक्ष से अलग नहीं होती। वो तने की परछाई देखिए, वो हमेशा उस वृक्ष से जुड़ी रहती है। आपकी परछाई आपको छोड़कर कहीं भागेगी नहीं, वो आपसे जुड़ी रहेगी। ठीक इसी प्रकार ये माया अर्थात जो ये संसार दिखाई दे रहा है, ये आपसे जुड़ा हुआ है, ये आपसे अलग नहीं है। और माया आत्मा से जुड़ी है। आप स्वयं को शरीर मानते हो तो आप इस माया को सत्य मान रहे हो। साहिब कहते हैं ये शर है, और जब ये शर है आप उसका आभास कर लेते हो। कैसे कराया जाता है? नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा। और फिर किसके बारे में बताया जाता है कि हे अर्जुन, तुम 3 तरीके से उस परमात्मा को जानो। त्रैविधि। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम इन 3 के चक्कर में जो फंसे हो ना, उन 3 के चक्कर से आपको निकलना होगा। क्योंकि जीव के अंदर द्वैत भाव है। तो कैसे जाने? तो साहिब कहते हैं सबसे पहले जानो माया को। माया क्या है? जो नाशवान है, जो बदलती है, जो तुम्हारी है, तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन वो तुम नहीं हो। जो परछाई है वो परछाई वृक्ष नहीं है, वो परछाई वृक्ष की है, वृक्ष की है वो, लेकिन वो स्वयं परछाई वृक्ष नहीं होती। इसी प्रकार साहिब समझाते हैं कि भाई जो ये शर है, जो माया है, ये तुम्हारी है। तुम इस माया को, इस शरीर को स्वयं मत मानो कि ये मैं हूं। ये कहो कि ये शरीर तुम्हारा है। फिर क्या कहा कि अब तुम स्वयं को जानो। तुम क्या हो? अक्षर। तुम्हारा नाश नहीं होता तो तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। और जब आत्मा को जानोगे, स्वयं को जानोगे, तब आगे फिर नहीं अक्षर को जानोगे कि ये जैसे माया है, ये माया आत्मा से आई। इसी प्रकार आत्मा से ही, जो आत्मा है वो किससे आई? वो परमात्मा से आई। तब तुम परमात्मा तक पहुंचोगे। जब तक तुम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, फिर तुम सोचते हो कि मैं 10वीं सीढ़ी चढ़ लूं। कैसे चढ़ोगे? तो साधो भाई इस चीज को समझो। साहिब फिर कहते हैं कि भाई देखो, जो रवि मध्य किरण देखिए, किरण मध्य प्रकाशा। जैसे सूर्य, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य के बीच में अब आप देखते हैं कि किरण है, उनकी प्रकाश की किरणें, और उन किरणों के अंदर क्या है? प्रकाश छुपा हुआ है। आपको वो आता हुआ नहीं दिखता प्रकाश, आपको ये संसार प्रकाशमान दिखाई देता है। इस संसार में आपको चमक दिखाई देती है कि हाँ धूप निकलाई है और प्रकाशित हो गया सब कुछ, लेकिन आपको वो धूप आती हुई दिखाई नहीं देती कि देखो भाई ये धूप आ गई। वो नहीं देखते हैं। तो फिर बोले किरण मध्य प्रकाशा, किरण के अंदर वो प्रकाश है। तो किरण क्या चीज है? वो प्रकाश जो है, जो दिखाई दे रहा है। किरण दिखती नहीं है, लेकिन प्रकाश दिखता है। तो जो प्रकाश है वो चला जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन किरण समाप्त नहीं होती। सूर्य की किरण तो फिर भी रहती हैं। अब ये किरण कहां से आई? ये सूर्य से आई। तो सूर्य भी शाश्वत हो गया, क्योंकि किरणें जो है वो कहां से आई? सूर्य से। न किरण का अस्त
जो किरणें हैं सूर्य की, ना उनका अंत होता है और इसी तरह सूर्य का भी अंत नहीं होता। हमारे बाप दादा परदादा सरदादा कितने चले गए, कितनी पीढ़ियां पीढ़ियों युगों युगों से जो है ये सूर्य ऐसे ही है और इस धरती पर इसी प्रकार से जीवन चलता रहता है। सभी चले गए तो इसकी आयु बेशक ये एक स्थूल चीज है, ये नष्ट हो जाएगी, लेकिन साहिब इसका केवल एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सूर्य जो है वो नाश नहीं हुआ, उसका ये सृष्टि कितनी बार प्रलय और उत्पत्ति में आई, लेकिन सूर्य तब भी था अब भी है। ठीक इसी प्रकार उसकी किरणें जो हैं, जब तक सूर्य है तब तक उसकी किरण भी साथ में है, वो तब भी थी और अब भी है, नाश नहीं होता इनका। ठीक इसी प्रकार जो प्रकाश है वो प्रकाश इन्हीं किरणों से पैदा होता है, बस फर्क इतना है कि प्रकाश का अंत हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे ही सूरज पृथ्वी के दूसरी तरफ जाता है प्रकाश का अंत हो जाता है, लेकिन सूर्य के साथ उसकी किरण तो तब भी है, बस फर्क इतना है वो कहीं और प्रकाशित कर रही हैं। तो साहिब कहते हैं परमात्म में जीव ब्रह्म इमे जीव मध्य तिमि वासा, कि परमात्मा के अंदर ये जीव भी इसी प्रकार है। कौन सा जीव? ये ब्रह्म ही है, कि ये जीव जो है ये वास्तव में ब्रह्म ही है और ये किस में है? परमात्मा में। और इस जीव के अंदर ही क्या है? जीव मध्य तिमि श्वासा, कि जीव के अंदर ही ये श्वास है। ये श्वास इस जीव के अंदर ही है, लेकिन इस श्वासों को ये जीव पहचान नहीं पाता है। जब तक इन श्वासों को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, पहचानोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनती है। अब फिर क्या कहते हैं कि श्वासा मध्य शब्द देखिए। अब देखिए साहिब यहां अब भेद बता रहे हैं। एक शब्द और आया था तिमि, कि जीव मध्य तिमि, फिर है श्वासा, कि जीव के अंदर ही तिमि, ये तिमिर का एक छोटा अभ्रंश शब्द है जिसका अर्थ है अंधकार। तो कैसा अंधकार है जीव के अंदर? अज्ञान का, कि जीव के अंदर ही ये अज्ञान का अंधकार है। और अज्ञान क्या खत्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ज्ञान के द्वारा। अंधकार जैसे प्रकाश के द्वारा, दीपक के द्वारा समाप्त हो जाता है। फिर साहेब ने आगे श्वासा कहा कि श्वासा अर्थात श्वास, श्वास का जो ज्ञान होता है। आपने सुना है सूक्ष्म वेद, बार बार ये दास आपको समझाता है। साहिब अपनी वाणी में बार बार सूक्ष्म वेद की बात करते हैं। उसी सूक्ष्म वेद को आप कई जगह पढ़ेंगे। क्या? स्वसम वेद। स्वसम वेद अर्थात श्वासों का वेद। और श्वासों का वेद किस लिए भाई? यहां साहिब ने लिखा श्वासा और हम बात कर रहे हैं स्वसम वेद की। वेद का अर्थात होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और स्वसम यानी कि जो श्वासों से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, अर्थात इन श्वासों की परख करने से जो ज्ञान पैदा होता है वो कहलाया स्वसम वेद। और यही है अनुभव ज्ञान, क्योंकि अनुभव इन श्वासों के द्वारा ही किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो साहिब समझाते हैं कि श्वासा मध्य शब्द देखिए, अर्थ शब्द के माही, कि जिस प्रकार श्वास होती है, श्वासों के अंदर हम, जैसे दास अभी बोल रहा है, तो क्या है? अंदर श्वास जा रही है, बाहर आ रही है, और जब बाहर श्वास आ रही है तो वो शब्द बोला जा रहा है। लेकिन क्या ये शब्द आपको दिख रहा है? नहीं। लेकिन इस शब्द के अंदर अर्थ भी छुपा हुआ है। अब जो अर्थ है उस अर्थ को हम लिख सकते हैं। जो भी अभी मैंने बोला ये सब कुछ आपको दिख तो नहीं सकता है, लेकिन इसी को जब आप लिखेंगे तो वो लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। तो साहिब यही बता रहे हैं कि सांस के अंदर शब्द है, जो शब्द निकल रहा है अंदर से, ये श्वासों के माध्यम से ही निकल रहा है। यदि श्वास बंद हो जाए तो शब्द नहीं निकल सकता है। तो शरीर तो पहले भी था। कहीं भी आप फूंक मारेंगे, बांसुरी में फूंक मारेंगे तो आवाज निकलती है, शंख में फूंक मारेंगे तो शब्द निकलता है, आवाज निकलती है। तो आवाज किससे निकली? श्वास से। तो श्वास के अंदर शब्द है, लेकिन ना श्वासें दिखाई देती है ना शब्द दिखाई देता है।
साहिब कहते हैं इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों हैं, लेकिन दिखते नहीं है। दिखता क्या है? बोले अर्थ शब्द के माही, कि उस शब्द का लिखा हुआ अर्थ आपको दिखाई देता है। उसका अर्थ अगर कोई लिखेगा नहीं तो भी आपको अनुभव तो जरूर हो जाएगा, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। वो अर्थ बुद्धि के द्वारा समझा जाता है। शब्द को बुद्धि से नहीं समझा जाता, श्वास को बुद्धि से नहीं समझा जाता। अब मान लो मैं कहूं ए आ, तो ये क्या है? आपको केवल एक आवाज सुनाई दी है। इस आ का क्या मतलब होता है आप समझते हैं? नहीं। ए का क्या मतलब होता है? ए का किसी को मतलब नहीं पता, किसी को अर्थ नहीं पता। लेकिन वो चीजों का अर्थ, अगर यही ए और आ जो है अगर मैं नीचे एक कागज पे लिख दूं तो आपको वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये है ए, ये आ है। साहिब कहते हैं ब्रह्म ते जीव, जीव ते मन यो न्यारा मिला सदा ही। इसी प्रकार वो जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसके साथ ये जीव हमेशा से ऐसे ही मिला हुआ था जैसे श्वास और शब्द। बिना श्वास के शब्द हो ही नहीं सकता है। बिना हवा के, पवन के कभी शब्द नहीं बोला जा सकता। और साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार अर्थ है, अर्थ समझ में आता है, ठीक इसी प्रकार जो मन है, ये मन भी जीव से ही है। बिना जीव के मन नहीं हो सकता। हालांकि ये मन अलग है और जीव अलग है, ये न्यारा है, लेकिन हमेशा से ही ये आपस में मिला हुआ है। क्योंकि बिना जीव के मन हो ही नहीं सकता, तो ये मन जीव में ही मिला हुआ है। इसीलिए साहिब ने कहा कि न्यारा मिला सदा ही, कि ये मिला हुआ भी है सदा से और न्यारा भी है सदा से। जब से ये जीव है तब से मन भी है। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि मन की उत्पत्ति कोई बाद में हो गई, नहीं, मन की उत्पत्ति भी जीव के साथ ही हो गई। जिस प्रकार वृक्ष पैदा होता है तो उसकी जो छाया है वो भी साथ में ही पैदा हो जाती है। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता जाएगा उसकी छाया भी बड़ी होती जाएगी। जिस प्रकार का वृक्ष बनेगा, वो टेढ़ा बनेगा तो छांव भी टेढ़ी होगी, वो गोल बनेगा तो छांव भी गोल होगी। अगर आप हो, आपका अगर 2 हाथ हैं तो परछाई के भी 2 ही हाथ होंगे। अगर आपके 10 हाथ हैं तो परछाई के भी 10 ही हाथ होंगे। रावण के अगर 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी तो वो सब कुछ वैसी ही परछाई उसकी होगी। ऐसा नहीं है कि बाद में परछाई बदल जाएगी, नहीं जी। शुरू में तो परछाई जो है वो 2 ही हाथों वाली पैदा हुई थी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि न्यारा मिला सदा ही, कि भाई ये सदा से है। तुम इस मन को सोचते हो कि मैं इस मन को त्याग दूं, नहीं त्याग सकते हो। तो साहिब ने अभी क्या बताया? साहिब ने बताया कि आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फूल फल छाया, आप ही सूर्य किरण प्रकाशा, आप ब्रह्म जीव माया। कि जिस प्रकार बीज स्वयं ही वृक्ष होता है, स्वयं ही अंकुर होता है, वो बीज ही जो है फूल बन जाता है और फूल पर फल आ जाती है, और छाया भी उसी वृक्ष से ही है। सब कुछ उस बीज के कारण ही है, मूल तत्व बीज ही है। लेकिन क्या वो बीज आपको दिखता है? नहीं। वो बीज अगर आप देखना चाहते हो तो उससे जो वृक्ष है, उस वृक्ष पर फल आने का इंतजार करना होगा, फल की प्राप्ति करनी होगी, उस फल में वो बीज है। तब आपको पता लगेगा कि इस वृक्ष की उत्पत्ति किससे हुई, वो मूल तत्व बीज आपके हाथ आएगा। साहिब कहते हैं जिस प्रकार सूर्य, किरण और प्रकाश, ये सब कुछ किसमें समाये हुए हैं? सूर्य में ही समाये हुए हैं। सूर्य से ही किरण है और किरणों से ही ये प्रकाश है। ठीक इसी प्रकार आप ब्रह्म जीव माया, कि स्वयं वो जो ब्रह्म है वही जीव भी है। इस जीव की उत्पत्ति उस ब्रह्म से ही है, और ये माया जो है ये इस जीव से है। तो सब कुछ देखा जाए तो कहाँ से है? ब्रह्म से ही जीव हुआ और जीव से ही माया। तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी? इंतजार करो और फिर से प्राप्त करो। किस चीज को? प्राप्त करो फल को। जिस प्रकार से आपने वृक्ष के ऊपर फल आने का इंतजार किया, वो फल क्या है?
वो फल माया ही तो है। इसी प्रकार आपके अंदर जो माया है इसको मथो, अर्थात जो ये शरीर है माया रूपी, इसे मथोगे तो इसी में ब्रह्म रूपी फल को प्राप्त कर पाओगे। कैसे मथें भाई? तो साहिब कहते हैं, अंडाकार शून्य नभ आपय श्वास शब्द अर्थाया, नि अक्षर अक्षर शर आपय मन जीव ब्रह्म समाया। कि भाई जिस प्रकार अंडाकार ये शून्य है, ये नभ है, आकाश है, सब वो परमात्मा ही है। वापस में जितना ये शून्य और जो ये अंडाकार जितने भी चीजें ऊपर दिखाई दे रही हैं, अंड पिंड ब्रह्मांड जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? नभ आप है। ये स्वयं, ये आकाश स्वयं ही है। आकाश से ही ये सब कुछ बना है और किसी दूसरी चीज से नहीं। और जिस प्रकार से जो श्वास है, श्वासों से ही शब्द बने और शब्दों से ही अर्थ पैदा हुए, इसी प्रकार उस निहि अक्षर परमात्मा से ही अक्षर आत्मा हुई और अक्षर आत्मा से ही ये शर जो माया दिखाई दे रही है ये हुई। इसीलिए मन जीव ब्रह्म समाया। तो ये मन इस जीव में समाया हुआ है और जीव ब्रह्म में समाया हुआ है। जो आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं, है तिल के तिल भीतर 14 भुवन बनावन हारा। किसके अंदर है वो? तिल के अंदर तिल, उस तिल के अंदर फिर तिल, उस तिल के अंदर फिर से वो परमात्मा बसा हुआ है। तो यहां पर क्या बता दिया? वही तिल ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर फिर क्या है? बोले जीव है और मन है उसके अंदर। तो यही चीज साहिब यहां समझा रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें अलग अलग दिखती जरूर हैं, क्योंकि हम केवल माया के स्तर पर देखते हैं, इससे आगे की हम देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उस स्तर तक गए ही नहीं हैं। उसके लिए इस शरीर को मथना पड़ेगा, इस माया को मथना पड़ेगा। जिस प्रकार वृक्ष जो होता है वो वृक्ष को मथने से, अर्थात वृक्ष को पोषण देने से बार बार और धीरे धीरे बड़ा होने के बाद उस पर फल आते हैं और फल को खाने के बाद उसमें बीज आता है। ठीक इसी प्रकार जो ये शरीर है, इस शरीर को भी आपको मथना पड़ेगा। मथने से जो आपको प्राप्त होगा फल, वो परमात्म रूपी प्राप्त होगा। क्यों? आपको क्या मिलेगा जब मथोगे? तो इस शरीर से अंदर जाओगे तो आत्मा का दर्शन होगा और आत्मा रूपी फल से ही फिर वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि दोनों ही नश्वर नहीं है, दोनों ही अविनाशी हैं। फिर क्या कहा कबीर साहिब? कहते हैं कि सुनो भाई साधो, आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साई। कि इस आत्मा में ही उस परमात्मा का दर्शन होता है। आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है और परमात्मा में ही उस दर्पण का दर्शन होता है। किस दर्पण का? जिस दर्पण से ये परछाई दिखी जा रही है। कौन सी परछाई? ये संसार रूपी। बोले ये कैसी अटपटी बात हुई? आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा आई। तो इसीलिए ये आत्मा से ही उस परमात्मा का दर्शन होगा। कैसे होगा? ठीक इसी प्रकार होगा जैसे सूर्य का प्रतिबिंब एक घड़े के जल के अंदर पड़ता है और उस प्रतिबिंब से हमें प्रकाश पैदा होता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर ही परछाई दिखती है हमें। यहां पर जो जल है वो दर्पण का स्थान ले रहा है कि ये चाहे जल लगा लो चाहे दर्पण लगा लो। अब अगर मान लीजिए वो दर्पण हटा दिया जाए, अगर दर्पण हटा दिया जाए तो क्या कोई प्रतिबिंब है? नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है। और प्रतिबिंब नहीं है तो प्रतिबिंब का जो प्रकाश था वो भी समाप्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो परमात्मा है उसी का प्रतिबिंब ही आत्मा है और उस आत्मा का जो कहते हैं ना परछाई, उस आत्मा की जो परछाई है वही ये जगत है, ये माया है। तो उम्मीद करता हूं कि कबीर साहिब का ये सारा जो शब्द था वो आपको समझ आया होगा, जिसमें फिर क्या कहते हैं, झाई में परछाई दर्शे, कि उस दर्पण में आपको फिर परछाई दिखाई देती है। जिस तरीके से सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, बिल्कुल हूबहू वैसी ही दिखाई देती है जैसी
आकृति सूर्य की है वैसी ही दर्पण में दिखाई देती है। अब जब आप दर्पण के सामने खड़े होगे तो आपको पता लगेगा कि वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, बोले सूर्य से आ रहा है। सूर्य की तरफ जब नजर करोगे तो आपको सूर्य का दर्शन होगा। जब तक आपको सूर्य की तरफ देखने का आपको अनुभव ही प्राप्त नहीं होगा तो आप सूर्य को नहीं देख पाओगे, आप खाली दर्पण को देख रहे हो। और अभी की अवस्था तो ऐसी है कि आप दर्पण को भी नहीं देख रहे हो, दर्पण से निकले हुए जो प्रतिबिंब का जो प्रकाश है केवल उसे ही देख रहे हो, अर्थात इस माया को देख रहे हो, इसे ही सत्य माने हुए हो। साहिब कहते हैं ये प्रतिबिंब जहां से आया है वहां देखो, वो आपके अंदर है। और उसके बाद वो कहां से आया है, बोले वो उसके भी अंदर है। तो पहले पहली अवस्था को प्राप्त कीजिए जो आपको नाम बताया जाता है। जो सतनाम में आपको दो नाम बताए गए हैं। पहला नाम बताया गया है ओम, जो क्षर ब्रह्म का है। उसके बाद जो दूसरा नाम बताया गया है वो अक्षर ब्रह्म का है। और वो अक्षर ब्रह्म निहि अक्षर का है, वो निहि अक्षर में समाया है, अर्थात ओम तत् और फिर तीसरा क्या है, सत्य। तो इस प्रकार से आपको ओम का पता है, तत् का पता है, सत्य का कैसे पता लगेगा? सत्य का पता तब लगेगा जब आप उस तत्व का पता कर लोगे। तो अभी आपको नाम दिया गया है, उस नाम के माध्यम से आप पहले तत्व को जानो, तत्व के बाद फिर सत्य को जान पाओगे। तो ये साहिब यहां पर पूरा भेद समझाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं ये दास आपको समझाने में सफल हुआ होगा। सुमरन कीजिए, जो नाम दिया है उसे सिद्ध कीजिए और आपको उस अक्षर तत्व को प्राप्त करने में उम्मीद करता हूं ये शब्द सहायक हुआ होगा। सभी साधु भाइयों को सत साहिब।